बाकी सिडनी वॉज अ मेजर इंडस्ट्रियल हब इन द 20th सेंचुरी। ठीक है, यहाँ पे स्टील का प्लांट था, यहाँ कोल के प्लांट्स थे, जिप्सम माइंस, ये वो, लाइक इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज ऑन द टॉप। एंड सिडनी इज नॉट जस्ट अ टूरिस्ट प्लेस, लाइक ऐसा नहीं कि सिर्फ टूरिस्ट ही आते हैं या एक हिस्टोरिकल टाउन है तो बस हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है, नहीं नहीं नहीं। सिडनी इज अ वेरी पॉपुलर डेस्टिनेशन फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। ठीक है, वैसे सिडनी और केप ब्रेटन यूनिवर्सिटी के साथ जो जो इश्यूज हैं, जो जो प्रॉब्लम्स हैं, उनके ऊपर एक बिल्कुल ही अलग वीडियो बनती है क्योंकि बहुत कुछ है बात करने वाला। हाय जी, हेलो जी, नमस्ते जी, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं शुभम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लॉस्ट इन कनाडा। हर वीडियो की स्टार्टिंग में मैं बोलता हूं क्या चल रहा है कनाडा में। बहुत कुछ चल रहा है कनाडा में, बहुत सारे रायते फैला रखे हैं ट्रूडो ने। बट आज हम ट्रूडो के बारे में नहीं बात करेंगे, ना उसके फैलाए हुए रायतों के बारे में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे कनाडा के बारे में, और कनाडा में भी एक स्पेसिफिक शहर, स्पेसिफिक आइलैंड, दैट इज सिडनी। सिडनी ऑस्ट्रेलिया वाला नहीं, सिडनी इन कनाडा। सरप्राइज्ड? देखो, ये सारी बात इंग्लैंड, फ्रांस और जो भी और यूरोपियन कंट्रीज थी, पोर्चुगीज एंड ऑल, जो 1500 1600s में बहुत ज़्यादा रैपिडली एक्सपैंड कर रहे थे, ये उसका इन्फ्लुएंस है। ठीक है, you'll find a lot of cities and towns and streets named after the same exact spots in the UK, in the France, in other parts of Europe। तो ये काफ़ी कॉमन है ऑब्वियसली, क्योंकि सारे लोग ही वहां से हैं तो इन्फ्लुएंस तो होना ही है यार, शहर शूर सारे नाम वहीं से वही रखेंगे वो। बाकी सिडनी इज राइट ऑन द अटलांटिक। ठीक है, ये पूरे का पूरा आइलैंड है, केप ब्रेटन आइलैंड, विच इज पार्ट ऑफ नोवा स्कोशिया। और केप ब्रेटन आइलैंड एक बहुत बड़ा आइलैंड है। ठीक है, इट्स नॉट अ सिंगल आइलैंड बट बहुत सारे आइलैंड्स हैं तो कलेक्टिवली केप ब्रेटन आइलैंड बोल देते हैं। और सिडनी इज इन देयर, सबसे बड़ा शहर है सिडनी उस पूरे आइलैंड पे। क्या बोलूं, मतलब आई डोंट हैव वर्ड्स टू डिस्क्राइब द होल आइलैंड, द होल एरिया। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, दैट्स इट। ये इससे ज्यादा मैं नहीं डिस्क्राइब कर सकता। यू हैव टू बी हियर, यू हैव टू बी हियर लिटरली टू सी द ब्यूटी ऑफ केप ब्रेटन। एंड सिडनी इज नॉट जस्ट अ टूरिस्ट प्लेस, लाइक ऐसा नहीं कि सिर्फ टूरिस्ट ही आते हैं या एक हिस्टोरिकल टाउन है तो बस हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है, नहीं नहीं नहीं। सिडनी इज अ वेरी पॉपुलर डेस्टिनेशन फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। पिछले 2-3 साल में तो मतलब गियर उठा दिए हैं, फुल स्पीड पे जा रहे हैं। अब इस हद तक हो चुका है कि भाई आई कैन से कि भाई आपको हर दूसरा तीसरा बंदा इंडियन दिख जाएगा वहाँ पे। ठीक है, मैं सिडनी में रहा हूँ, आई कैन टॉक अबाउट सिडनी वेरी फ्रीली एंड विद एक्सपीरियंस। बुरा हाल है, लोगों के पास घर नहीं है। एंड बाय घर आई डोंट मीन कि भी वो घर खरीदने के लिए घर कह रहे हैं, रेंटिंग के लिए भी नहीं है, अफोर्डेबल हाउसिंग ही नहीं है। ठीक है, गवर्नमेंट इज नॉट हेल्पिंग, फंडिंग नहीं हो रही, फेडरल लेवल पे तो बिल्कुल नहीं हो रही। क्योंकि फेडरल लेवल पे फंडिंग नहीं हो रही, सपोर्ट नहीं आ रहा, तो प्रोविंशियल लेवल पे भी यू कैन इमेजिन नो वन इज टेकिंग दिस सीरियसली, सपोर्ट नहीं है कुछ। ठीक है, दे आर टेकिंग वेरी लिटिल स्टेप्स एंड आई वुड से दे आर वेरी लेट इन टेकिंग दो स्टेप्स। और मतलब मुझे याद है, मैं जिस घर में रह रहा था ग्रैंड लेक रोड पे, वो घर जब मुझे छोड़ना था, मैं अपनी फैमिली के साथ, मेरा भाई भाभी, मेरा नेफ्यू है, वो घर था 3 बेडरूम का। वो जब घर मेरे को यू नो करना था, क्योंकि मैं लीज तोड़ के जा रहा था तो सब लीज करना था, राइट। मैंने फेसबुक पे पोस्ट डाली थी, आई कांट टेल यू, मुझे 1500 से ज्यादा मैसेजेस आ गए थे विद इन 2 days। इंडिया से लोग मैसेज कर रहे हैं, यहाँ से लोग मैसेज कर रहे हैं, कई लोग तो मतलब ऐसे थे कि भाई आप हाँ करो, पैसे लो, मैं अभी ट्रांसफर कर देता हूँ ये घर। वैसे सिडनी और केप ब्रेटन यूनिवर्सिटी के साथ जो जो इश्यूज हैं, जो जो प्रॉब्लम्स हैं, उनके ऊपर एक
बिल्कुल ही अलग वीडियो बनती है क्योंकि बहुत कुछ है बात करने वाला। तो सिडनी केप ब्रिटेन आइलैंड का सबसे बड़ा शहर है और इसको 1785 में ब्रिटिशर्स ने बनाया था। और 1820 तक ये केप ब्रिटेन की एक तरह की कैपिटल थी, राइट, एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया था। बट 1820 में हैलिफैक्स आ गया तो एवरीथिंग मूव्ड टू हैलिफैक्स। बाकी सिडनी वाज अ मेजर इंडस्ट्रियल हब इन द 20th सेंचुरी। ठीक है, यहाँ पे स्टील का प्लांट था, यहाँ कोल के प्लांट्स थे, जिप्सम माइंस, ये वो, लाइक इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज ऑन द टॉप। बट ग्रेजुअली धीरे धीरे करके वो सब इंडस्ट्रीज बंद होती गई क्योंकि सोशल और थोड़ा सा एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स काफ़ी बढ़ गए थे। तो इवेंचुअली पॉपुलेशन में भी डिक्लाइन आया यहाँ पे जब इंडस्ट्रीज बंद हुई। केप ब्रेटन हाईलैंड्स पार्क 20% से ज़्यादा लैंड एरिया पूरे केप ब्रेटन का इस हाईलैंड नेशनल पार्क के अंडर आता है। और इसके थ्रू कैबेट ट्रेल निकलती है, एक एक सीनिक रोड है जो कि रफली 300 किलोमीटर लंबी है, जो लूप करती है पूरे आइलैंड पे। और मतलब स्टनिंग व्यूज, मतलब आप माउंटेन्स और सी को बस कभी इधर कभी उधर कभी इधर कभी उधर, बस यही यही चलता है जब आप इस रोड पे होते हो। और अगर इस आइलैंड की कल्चरल हिस्ट्री के बारे में बात करूं मैं तो बहुत रिच है हिस्ट्री। ठीक है, ऑब्वियसली फ्रेंच ब्रिटिश दोनों यहाँ पे रहे हैं तो एक उनका इन्फ्लुएंस है। बाकी एक सेल्टिक इन्फ्लुएंस भी बहुत ज़्यादा है जो एक कल्चरल हेरिटेज है। सेल्टिक जो वर्ड है वो आयरिश, इंग्लैंड, जो स्कॉटिश लोग ऐसे है ना, उनके ऊपर ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो हर साल यहाँ सेल्टिक कलर्स इंटरनेशनल फेस्टिवल भी होता है जिसमें सेल्टिक कल्चर, म्यूज़िक, हर तरह के लोग ऑल ओवर द वर्ल्ड दे कम टुगेदर एंड दे सेलिब्रेट। और दुनिया का सबसे बड़ा फिडल 18 मीटर लंबा, 10 टन से ज़्यादा उसका वेट, सिडनी में वाटर फ्रंट पे रखा हुआ है। और गाने चलाता है, रिकॉर्डेड म्यूजिक, लोकल आर्टिस्ट सबको लाइक प्रमोट करते हैं वहाँ पे। सबसे बड़ा फिडल, फिडल जैसे वायलिन होता है ना, वैसे ही। और अगर हिस्ट्री के बाद डेमोग्राफिक्स की बात करें तो देखो, नोवा स्कोशिया इज़ वन ऑफ द प्रोविंसेस इन कनाडा जो बहुत कल्चरली डाइवर्स हैं। आपको हर तरह के लोग मिलेंगे, आयरिश बैकग्राउंड, स्कॉटिश बैकग्राउंड, फ्रेंच बैकग्राउंड, ब्रिटिश, अकेडियन, राइट। हर तरह के लोग हैं यहाँ पे क्योंकि मेजॉरिटी यूरोपियन सेटलमेंट्स थे यहाँ पे। नेटिव लोग, जो नेटिव लोग हैं नोवा स्कोशिया के, उनका नाम है मिकमा। ठीक है, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि भाई वो फाउंडिंग पीपल ही थे नोवा स्कोशिया के, हजारों सालों से यहाँ पे रह रहे हैं। उनकी जगह है, भी बहुत सारी कम्युनिटीज हैं। वंस यू कम इन इन केप ब्रिटेन यू विल सी छोटे छोटे कस्बे, जिसे कहते हैं ना, कस्बे हैं, एस्कसोनी, मेम्बरटू, वाइकोगुमो। पहुंचना कैसे है केप ब्रिटेन? तो आई वुड से वेरी वेल कनेक्टेड, 9 आउट ऑफ 10 दूंगा अगर मेरे को रेट करना हो। हाईवे सिस्टम बहुत अच्छा है, इवन दो रोड्स कैन बी अ लिटिल बेटर, खड्डे बहुत हैं यहाँ पे, बट ओवरऑल गुड। और डोमेस्टिक एयरपोर्ट है तो बहुत फ्रीक्वेंट फ्लाइट्स हैं फ्रॉम हैलिफैक्स, मॉन्ट्रियल, टोरंटो। और पानी तो है ही है, तो शिप्स एंड बोट्स, यू कैन इजीली, इवन क्रूज शिप्स बहुत आती हैं, बहुत ज़्यादा डॉक होती हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द मंथ ऑफ मई टिल अक्टूबर। ये बड़ा टूरिस्ट सीजन होता है यहाँ पे, तो यू विल सी अ लॉट ऑफ क्रूज शिप्स। मैं अपनी बात करूँ तो मैं जब 2022 फेब में आया था यहाँ पे केप ब्रेटन में, तो मैं कार चला के आया था टोरंटो से। रफली 2000 किलोमीटर्स थे। इट्स अ लॉन्ग ड्राइव, आई वोंट रिकमेंड डूइंग इट इन अ डे, यू नीड रेस्ट। ठीक है, आराम से 1-2 दिन लेके आराम से बंदा है, बट वेरी वेल कनेक्टेड, इजी टू कम इन। और कोई मुझे ऐसे परेशानी नहीं आई, तो या इट्स एक्सेसिबल। जोग्राफिकली स्पीकिंग आई थिंक सिडनी की जो पोजीशनिंग है ना पूरे शहर की, वो बहुत सही जगह पर है। बिकॉज नंबर वन, राइट नेक्स्ट टू अ रिवर, बट ऑल्सो राइट नेक्स्ट टू द ओशन। दूसरा, सिडनी के ना आसपास बहुत सारे छोटे छोटे टाउन्स हैं, अनइनकॉर्पोरेटेड टाउन्स कह लो या कम्युनिटीज़ कह लो, राइट। जैसे सिडनी, खुद सिडनी है, सिडनी रिवर, नॉर्थ सिडनी, साउथ बार, न्यू वाटरफोर्ड, डोमिनियन, क्लेस बे, ये सब 20-20 मिनट, 15-15 मिनट दूर शहर है जो आई आई थिंक जस्ट एड्स टू द होल ब्यूटी कि भाई रैपिड एक्सपेंशन करने के लिए जगह है। बाकी रेस्ट अश्योर्ड, सिडनी में सब कुछ है। ठीक है, मैकडोनल्ड्स हैं, स्टारबक्स है, लोकल ईटरीज हैं,
मतलब खाने पीने का सब कुछ है, ग्रोसरीज है, इंडियन रेस्टोरेंट्स, इंडियन ग्रोसरी स्टोर्स, नॉट जस्ट इंडियन, हर तरह के डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं यहाँ पे, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इंडिया ही है। सब कुछ है यहाँ पे। ठीक है, एक हाउसिंग और जॉब की थोड़ी सी मैं कहूँगा इश्यूज हैं, बट उन सबको साइड रख दो, देन आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी गुड प्लेस टू लिव। पॉइंट्स ऑफ इंटरेस्ट या प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट इनकी बात करूँ तो सिडनी का वाटर फ्रंट बहुत सीनिक है। ठीक है, बाकी छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। साउथ बार बहुत सीनिक है, विक्टोरिया माइंस, न्यू वाटरफोर्ड, ये सब 10-10 15-15 मिनट दूर है। बट एज आई सेड नेचुरल ब्यूटी है, जस्ट खड़े हो जाओ। मतलब क्या बताऊँ आपको, कई बार रैंडमली वेल्स दिख जाती हैं और शार्क्स वगैरह सरफेस पे आ जाती हैं। काफ़ी रेयर होता है, बट यस समटाइम्स इन द विंटर्स कभी कोई आइसबर्ग ड्रिफ्ट होके भी आ जाता है इस एरिया में। बाकी ऑफ कोर्स कैबट ट्रेल तो है ही है, बट वो थोड़ा सा दूर है, लाइक आपको एटलीस्ट आधा घंटा दूर जाके आप कैबट ट्रेल शुरू कर सकते हो। बाकी सिग्निफिकेंट टाउन्स की मैं बात करूँ तो बेडेक इज़ अ वेरी लवली प्लेस। इंग्लिश टाउन बहुत ब्यूटीफुल, बहुत छोटी सी जगह है, बट बहुत ब्यूटीफुल है। एंड कैबट ट्रेल कोई एक स्पॉट नहीं है कि आप खड़े हो जाओगे देखोगे, इट्स अ ट्रेल ऑफ रोड जो ऑलमोस्ट 300 साढ़े 300 किलोमीटर लंबी है, बहुत लंबी है। बट एवरी पॉइंट ऑफ दैट रोड इज लाइक, खड़े होके बस यू कैन जस्ट एडमायर द ब्यूटी ऑफ नेचर। बाकी एक ऑनरेबल मेंशन, मेरे दिल के बहुत करीब है वो जगह, एंड दैट प्लेस इज लुइसबर्ग। लुइसबर्ग तो मतलब आई वुड से मेरे लिए तो वो जन्नत है भाई। ठीक है, द फर्स्ट टाइम दैट आई वेंट देयर, मतलब मैं बस हक्का बक्का था, मेरा मुंह खुला हुआ था, पता नहीं 2-3 मच्छर भी गए थे मुंह में। बट इट्स सो गुड, लाइक इट्स हैंड्स डाउन द मोस्ट ब्यूटीफुल ट्रेल दैट आई हैव एवर बीन टू। और वो ट्रेल ऐसी है कि मतलब आप ओशियन के साथ साथ चल रहे हो। बाकी केप ब्रेटन यूनिवर्सिटी एक बहुत बड़ा पार्ट है अब इस पूरे सिडनी के इलाके का, जिसके ऊपर मैंने बताया कुछ इश्यूज हैं, जो एक अलग वीडियो में हम बात करेंगे। बट दैट वीडियो इज कमिंग, प्लीज़ देखते रहो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट्स करो, खुश रहो, मुझे भी खुश रखो। मिलते हैं।